नमस्कार दोस्तों, विजय किरणो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं मनोविज्ञान के ऊपर। ये सीईटीटी, पीजीटीटी, केवीएस सभी एग्जामों में जो बाल विकास आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? बाल मनोविज्ञान में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया था? तो यहाँ क्या कथन दिया था? क्रो एंड क्रो का। यह कथन किसका था? तो क्रो एंड क्रो का। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस विधि द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? कौन से मन का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। किस विधि के अनुसार किया जाता है? तो ये किया जाता है मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। क्योंकि देखिए, मन की स्थिति हमें जाननी है तो मनोविश्लेषण विधि द्वारा ही जान सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर फटाफट से। वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी विधि का बोल रहे हैं? वह विधि जो व्यक्ति के क्या पता लगाना है? गुणों का अनुमान लगाने के लिए। किसका अनुमान? गुणों का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त होती है। उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं मापन रेखा विधि। कौन सी विधि कहते हैं? मापन रेखा विधि कहते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक या अध्यापक के साक्षात्कार करता है? किस विधि द्वारा करता है? कौन सी? किस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावकों का या अध्यापक से साक्षात्कार करता है? तो कौन सी विधि होती है? बता दीजिए फटाफट से। चलिए, तो उसकी विधि का नाम क्या हो जाएगा? साक्षात्कार विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? साक्षात्कार विधि द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। वंशानुक्रम, एक मिनट रुकिए। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। कौन से गुणों का नाम है? वंशानुक्रम द्वारा माता पिता से संतान में जो गुण आते हैं, क्या आते हैं? गुण आते हैं। उस गुण वो किस नाम से जाने जाते हैं? ये किसने बोला है? किस नाम से वंशानुक्रम का गुण नाम है? तो क्या नाम है और ये किसने दिया है? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए, क्या नाम है? रूथ बेडीकट ने कहा है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर फटाफट से। वंशानुक्रम से संबंधित मटर का प्रयोग किया है। देखिए, कौन सा प्रयोग? वंशानुक्रम से संबंधित मटर का प्रयोग किया है। तो ये किसने किया है आपको बताना है। तो किसने किया है इसका प्रयोग? तो इसका प्रयोग किया है मेंडल ने। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रफुल्लित होती हैं। यह कथन किसका है? क्या बोल रहे हैं ये? कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं, मतलब नई विशेषताएं आती हैं और उसमें योग्यताएं आती है। प्रफुल्लित होने का मतलब क्या? योग्यताएं आती हैं। तो ऐसा कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया है? हरलॉक ने दिया है। हमारा ए जो है आंसर सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? किशोरावस्था आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है? कौन सी अवस्था बोल रहे हैं? ध्यान रखिएगा, किशोर अवस्था बोल रहे हैं, बाल अवस्था नहीं बोल रहे हैं। किशोरावस्था आरंभ होती है, तो वो कहाँ से आरंभ होती है? तो किशोरावस्था आरंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं। कौन सी बात कर रहा है? चरित्र, मतलब व्यक्ति का चरित्र कैसा है, और उसके नैतिक मूल्य, मतलब उसे ईमानदार रहना है, अच्छी बातें करनी है। तो ये नैतिक मूल्य के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो कौन से तत्व होते हैं जो ये इनको प्रभावित करते हैं? तो विद्यालय का प्रभाव, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे का जो है चरित्र और नैतिक मूल्य का विकास होता है और प्रभावित भी होते हैं। मतलब अगर विद्यालय में उसे अच्छे से सब चीजें सिखाई जाएंगी और अच्छे सब चीजें होंगी तो उसका अच्छा विकास होगा, ज्यादा प्रभावित वो अच्छे की तरफ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कल्पना तथा दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है।
क्या बोल रहा है, कल्पना तथा दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। किसका संबंध है, दूरस्थ वस्तुओं का क्या संबंध है। तो ये किसने कहा है, यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन किसका है, मैकडूगल का यह कथन है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। सृजनात्मकता को कल्पना की स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है। कौन सा, सृजनात्मकता को कल्पना शक्ति का स्वाभाविक नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है। तो किसने दिया है, देखिए सारे आईएमपी क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़िएगा। टीपी नन ने, किसने दिया है, टीपी नन ने दिया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। चिंतन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सा तत्व है। कौन सी प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ, चिंतन प्रक्रिया में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बात किसकी आ रही है, सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है। उद्देश्य पूर्णता, तो कौन सा तत्व होगा, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। तो क्या है, उद्देश्य पूर्णता है। मतलब हमारा आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रस्थान से संबंधित है। कौन सी की बात कर रहे हैं, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। तो यह कथन किसका है, किसका कथन है, यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन दिया है गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है। प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा प्रत्यय के लिए दी गई है। तो ये किसने, प्रत्यय के लिए दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, अब आपको ही बताना है। चलिए बात करते हैं। तो ये किसके द्वारा, मन के द्वारा, नन के द्वारा, वॉरेन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा दी गई है यह, तो देखिए ये दी गई है वॉरेन के द्वारा दी गई है। तो चलिए ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। वीडियो में हम अगले वीडियो में 15 और क्वेश्चन इसी प्रकार के लेकर आएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उससे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और हमारी कॉमर्स की क्लासेस चलती हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमपीटीटी और जो भी कॉमर्स की एग्ज़ाम होती है वो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब से भी हमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।